हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ध्वनि स्रोत वायुमंडल में लैम्डा बराबर 60 सेंटीमीटर की तरंगे उत्पन्न कर रहा है। यदि यह स्रोत उत्तर दिशा में ध्वनि वेग की 1/5 चाल से चलने लगे तो उससे उत्पन्न तरंगों के लैम्डा के मान उत्तर दिशा में तथा दक्षिण दिशा में क्या होंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों यह प्रश्न आधारित है ध्वनि में डॉपलर प्रभाव पर। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। तो चलिए बच्चों, पहले तो हम समझ लें कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, ठीक है बच्चों, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब बच्चों हमारे श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार फिर दोहरा लें कि क्या है डॉपलर प्रभाव। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, इसी आभासी परिवर्तन को हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। बच्चों मान लेते हैं कि ध्वनि स्रोत से न्यू आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं और हमारे श्रोता को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है वो मान लीजिए कि न्यू डैश है। अतः ये हो जाएगा वास्तविक आवृत्ति और ये हो जाएगा आभासी आवृत्ति। बच्चों हम जानते हैं कि आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का जो अनुपात होता है वो दिया जाता है V प्लस माइनस VO बटे V प्लस माइनस VS से, जहां पर कि बच्चों VS है स्रोत का वेग, VO है बच्चों श्रोता का वेग और V है बच्चों ध्वनि का वेग। याद रखिए ध्वनि का वेग आप हमेशा ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर लेंगे। ध्वनि के वेग की दिशा सदैव बच्चों कहां से कहां ली जाएगी? स्रोत से श्रोता की ओर ली जाएगी। बच्चों अब इस सूत्र में कब प्लस होगा कब माइनस होगा यह निर्भर करेगा विभिन्न स्थितियों पर। तो चलिए हम प्रश्न को बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि यहां पर कौन सी स्थिति लगानी है। तो चलिए बच्चों हम इस प्रश्न को बड़ी बारीकी से हल करने वाले हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक ध्वनि स्रोत वायुमंडल में लैम्डा बराबर 60 सेंटीमीटर की तरंगे उत्पन्न कर रहा है। तो चलिए बच्चों हम ले लेते हैं एक ध्वनि का स्रोत। ये रहा एक ध्वनि का स्रोत, इसे हम नाम दे रहे हैं S का। और यहां से जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उनका जो वास्तविक तरंग दैर्घ्य है बच्चों वो है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। चलिए मान लेते हैं जो वास्तविक आवृत्ति रही होगी वो है न्यू वास्तविक आवृत्ति है। अब देखिए बच्चों प्रश्न में आगे, यदि यह स्रोत उत्तर दिशा में ध्वनि वेग की 1/5 चाल से चलने लगे तो उससे उत्पन्न तरंगों के लैम्डा के मान उत्तर दिशा में तथा दक्षिण दिशा में क्या होंगे। तो बच्चों चलिए मान लिया कि यह है उत्तर वाली दिशा। ये किसी प्रश्न का उत्तर नहीं, ये उत्तर दिशा है। और बच्चों उत्तर के विपरीत हम क्या लेंगे? दक्षिण दिशा ले लेते हैं। तो हमने दो दिशाएं ले ली, एक दक्षिण और एक उत्तर। और अब देखिए हमारा श्रोता चलने लगा है उत्तर की ओर। इसका वेग हम ले रहे हैं VS, जो कि ध्वनि के वेग का कितना बच्चों 1/5 है। अतः आप देखेंगे तो VS और V का अनुपात हमें मिल रहा होगा 1/5। ठीक है बच्चों, 1/5।
परंतु बच्चों अगर हम दो श्रोता ले लें, एक श्रोता जिसे हम नाम दे रहे हैं O1 का, एक श्रोता जिसे हम नाम दे रहे हैं O2 का, एक जो कि उत्तर की ओर है और एक जो कि दक्षिण की ओर है, तो ध्वनि का वेग O1 के लिए इस दिशा में होगा और O2 के लिए इस दिशा में होगा। यह है ध्वनि का वेग V और V, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें ध्वनि के वेग की दिशा सदैव स्रोत से श्रोता की ओर लेनी है। अब बच्चों मान लेते हैं कि हमारा जो O1 श्रोता है जो उत्तर की ओर है, उसे जो आवृत्ति प्रतीत होगी, मान लीजिए वो ν1 है, और O2 को जो आभासी आवृत्ति प्रतीत होगी वो मान लीजिए ν2 है, और तरंग दैर्घ्य क्रमशः ले लीजिए λ1 और λ2, जिनका की मान हमें ज्ञात करना है बच्चों, जिनका की मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पहले O1 को लेंगे फिर O2 को लेंगे, यानी कि पहले हम ज्ञात करेंगे ν1, उसके बाद बच्चों हम ज्ञात करेंगे ν2। देखिए बच्चों, जब हम आभासी आवृत्तियां निकाल लेंगे तो हमें आभासी तरंग दैर्घ्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ν बराबर होता है C बटे, क्षमा कीजिएगा यहां ध्वनि की बात हो रही है, V बटे लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों चलते हैं हम अगले पृष्ठ पर। यह है उत्तर की दिशा, यह उत्तर, और यहां पे है O1 और ये हमारा स्रोत। इसके लिए आभासी आवृत्ति हमने ν1 ले लिया, आभासी तरंग दैर्घ्य हमने λ1 ले लिया, वास्तविक जो आवृत्ति है वो ν है, वास्तविक तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, और ये चल रहा है Vs के वेग से उत्तर की ओर। ठीक है बच्चों, याद है उत्तर की ओर जा रहा है, और ध्वनि का वेग भी आप मालूम है हमेशा कहां से कहां लेंगे। तो बच्चों यहां पर जब हम अनुपात निकालेंगे ν1 बटे ν, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए V, और चूंकि बच्चों यहां पर श्रोता स्थिर है यानी कि VO का मान 0 है, तो ऊपर की कहानी खत्म हो जाती है, हम आ जाते हैं नीचे। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे V माइनस VS, क्योंकि हमें आपेक्षिक वेग लेना है, ध्वनि का आपेक्षिक वेग लेना है स्रोत के सापेक्ष, और हम यहां देख रहे हैं कि ध्वनि का वेग और स्रोत का वेग दोनों एक ही दिशा में है, और जब वेग एक ही दिशा में हो तब आपेक्षिक वेग ज्ञात करने के लिए हम ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो बच्चों यहां से जो हमें ν1 का मान मिलेगा वो हमें मिल जाएगा V बटे V माइनस VS, और ये न्यू जाके इधर गुणा हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये तो आभासी आवृत्ति है, परंतु हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें तो आभासी तरंग दैर्घ्य चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं कि ν बराबर क्या लिखने वाले हैं, हम V बटे लैम्डा लिखने वाले हैं। तो चलिए सूत्र का उपयोग करें। तो ध्वनि का वेग बच्चों है V बटे आभासी तरंग दैर्घ्य λ1 बराबर V बटे V माइनस VS, और यहां पे बच्चों जो आवृत्ति ν है ये हो जाएगी V बटे लैम्डा। तो अगर हम यहां से देखें तो हम V और V को काट सकते हैं बच्चों, और जब हम इसका व्युत्क्रम लेंगे, जो कि हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें λ1 का मान चाहिए, तो λ1 बराबर क्या मिलेगा बच्चों, λ1 बराबर मिलेगा लैम्डा, और यहां पे हमें मिल जाएगा V माइनस VS भागित V। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़े। हमें λ1 मिल रहा है, λ1 बराबर लैम्डा V माइनस VS बटे V, ये सूत्र हमें पीछे मिला हुआ है। चलिए बच्चों हम यहां मान रखें, मान तो हम चलिए थोड़ा सा इसे और सरल कर लेते हैं, लैम्डा भाग देंगे तो मिलेगा 1 माइनस VS बटे V, और बच्चों हमने देखा है कि VS बटे V का मान हमें कितना मिला हुआ है, VS बटे V का मान हमें मिला हुआ है 1 बटे 5। चलिए रख देते हैं, तो लैम्डा 1 माइनस 1 बटे 5, ये हमें λ1 यानी कि उत्तर की ओर जो आभासी तरंग दैर्घ्य बच्चों मिल रहा है, λ1 बराबर लैम्डा 5 एकम 5 माइनस 1 यानी कि 4 बटे 5। चलिए बच्चों अब लैम्डा का मान रख दिया जाएगा जो कि 60 है सेंटीमीटर में, 4 बटे 5 कटा देंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 12 बटे 60, तो ये हमें मिल जाएगा 12 चौक 48, यानी λ1 बराबर हो गया बच्चों 48 यानी 48 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये है आभासी तरंग दैर्घ्य उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में।
ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आ जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर। उसके लिए ये रहा हमारा स्रोता, और ये दक्षिण दिशा में हमने जो स्रोता लिया है, ये बच्चों हमने एस स्रोत लिया है। क्षमा कीजिएगा अगर मैंने इसे श्रोता बोला हो, एस स्रोत है और O2 है बच्चों हमारा श्रोता, जो कि दक्षिण दिशा में है, जो कि स्थिर है। तो यहां पे VO का मान भी 0 हो जाएगा। और बच्चों ये जा रहा है, याद रखिए, उत्तर दिशा की ओर, लेकिन ध्वनि का वेग होगा किसकी ओर? श्रोता की ओर। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पर जो हमें आभासी आवृत्ति मिलेगी उसे हम न्यू2 का नाम दे दें। न्यू2 बराबर देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, न्यू2 बराबर V बटे VS। सवाल अब यह है कि यहां पर हम प्लस लेंगे कि माइनस, क्योंकि बच्चों यहां पर ध्वनि का वेग और स्रोत का वेग दोनों विपरीत दिशा में हैं, और जब हम विपरीत दिशा की बात करें तब अपेक्षित वेग निकालने के लिए हम क्या चिन्ह लगाएंगे बच्चों? धन चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए इसे सरल कर लेंगे हम। न्यू2 की जगह हम लिख सकते हैं V बटे λ2। ठीक है बच्चों, ये न्यू2 आभासी आवृत्ति है, तो यहां का संगत जो तरंगदैर्घ्य है वो λ2 है। V बटे V प्लस VS, और न्यू की जगह हम लिख सकते हैं V बटे लैम्डा, जो कि वास्तविक आवृत्ति है, तो ये वास्तविक तरंगदैर्घ्य भी आ जाएगा। तो बच्चों यहां से क्या कट जाएगा देख लीजिए, यहां से V और V तो कट गया है। हम इसका व्युत्क्रम ले लेंगे बच्चों। जब हम व्युत्क्रम लेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा λ2 बराबर V प्लस VS भागित V, और यहां बच्चों हमें मिल रहा होगा लैम्डा। चलिए यहां पर हम भाग दे दें, तो 1 प्लस मिल जाएगा VS बटे V, और हमें मालूम है कि VS बटे V का मान 1/5 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5 गुणा हो रहा होगा लैम्डा का, तो 5 एकम 5, 6/5 आ जाएगा, गुणा हम लैम्डा का मान रख देंगे 60 सेंटीमीटर। याद रखिएगा यहां पर लैम्डा का मान हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो λ2 भी हमें सेंटीमीटर में मिल रहा होगा। चलिए काट दीजिए, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 72, यानी λ2 का मान आ गया 72 यानी 72 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये रही तरंगदैर्घ्य, ये रहे तरंगदैर्घ्य। उत्तर दिशा में जो तरंगदैर्घ्य प्रतीत होगा बच्चों, वो कितना मिला है हमें? वह मिला है 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और दक्षिण दिशा में जो तरंगदैर्घ्य मिल रहा है बच्चों वो है 72 सेंटीमीटर। चलिए जरा उत्तर की पुष्टि कर लें। ये रहा था स्रोत, ये रहा था हमारा उत्तर दिशा, हम एन से दिखा दें, और दक्षिण दिशा को हम दक्षिण लिख रहे हैं क्योंकि एस से दिखाएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। दक्षिण दिशा, और चूंकि बच्चों हमारा स्रोत जा रहा है किसकी ओर? स्रोत की ओर। तो जब हमारा स्रोत आ रहा हो श्रोता की ओर, तो हम जानते हैं आवृत्ति तो बढ़ती है परंतु तरंगदैर्घ्य घटता है। तो देखिए बच्चों तरंगदैर्घ्य यहां पे घट रहा है। कैसे घट रहा है? क्योंकि वास्तविक तरंगदैर्घ्य तो बच्चों कितना था? 60 सेंटीमीटर था। वास्तविक तरंगदैर्घ्य 60 सेंटीमीटर था। इसे जो प्रतीत हो रहा है कितना बच्चों? 48 सेंटीमीटर है, यानी घट गया। ऐसा होता भी है। अब बच्चों देखिए यहां पर जो तरंगदैर्घ्य मिल रहा है वो 72 सेंटीमीटर मिल रहा है, क्योंकि यहां पर स्रोत इधर वाले श्रोता से दूर जा रहा होगा। तो हम जानते हैं कि जब श्रोता स्रोत से दूर जा रहा होता है तो तरंगदैर्घ्य तो बढ़ता है, आवृत्ति घटती है। तो इस उत्तर की पुष्टि होती है बच्चों। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।